मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनको हार का डर है, क्योंकि इनको डर राहुल गांधी से हो गया। लेकिन अगर कोई बिस्कुट का चश्मा लगा ले उसको कहाँ से दिखेगा? कांग्रेस वाले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो सावन का अंधेरा है इसलिए उनको हर दिन हरियाली नजर आता है। कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो, हम क्यों दे मोदी के नाम पर वोट? बताइए आप। मोदी जी पकौड़ा तलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन कड़ुआ तेल भी इतना महंगा कर दिया कि लोग परेशान हैं। अब की बार नरेंद्र मोदी का चेहरा भी लोगों को पसंद नहीं है। अब की बार भाजपा दरकिनार। जय कांग्रेस। अब की बार कांग्रेस देश से पार। कि हमारे चतरा से पूरे एशिया महादेश को रोशनी मिल रहा है और हमारे लोग अंधेरे में रह रहे हैं। बताइए भाई, कहीं नहीं रोशनी मिल रहा है? कहाँ रोशनी नहीं मिल रहा? आपको देखिए कहाँ लाइट नहीं देखिए, पहले कैमरा उधर करिए। आई मस्ट लाइट देखिए, जल रहा है नहीं जल रहा? ये रोशनी नहीं बोल रही हूँ। सुनील सिंह ने पिछली दफा वादा किया था कि मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा तो मैं रेल में आऊंगा, और तब नॉमिनेशन कहाँ है रेल? नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। ये कांग्रेस की शान है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्यों भाग रही है डिबेट छोड़ के? बुला लीजिए। क्यों डिबेट छोड़ के भाग रही है? बुला लीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की यात्रा इन दिनों चतरा में चल रही है। चतरा में 2-3 नए कैंडिडेट आए हैं। एक तो बीजेपी ने सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे से के एन त्रिपाठी सामने आए हैं, और इसके साथ साथ और भी कई नाम आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर बाद में चर्चा होगी। अभी फिलहाल मुख्यतः इन दोनों प्रत्याशियों पर मुख्यतः बातचीत करते हैं। ये चतरा का पेट्रोल पंप है, पुराना पेट्रोल पंप, और संभवतः सबसे पुराना पेट्रोल पंप। और मुझे लगता है कि चतरा की सबसे सुदृढ़ पहचान यही है कि लोग यहाँ ठिकाना बताते हैं कि पुराने पेट्रोल पंप पे लोग आ जाना। तो हम भी यहीं रुके हुए हैं बाकी कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि चतरा के गर्भ में क्या बुना जा रहा है, चतरा के गर्भ में क्या पक रहा है, यहाँ जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसमें कौन छौंक लगाने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आभा ओझा। अच्छा, आप यहीं चतरा की रहने वाली? जी, चतरा के रहने वाले हैं। तो क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? सबसे पहले तो हमको ये बताएं कि चतरा में किस नैरेटिव पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? चतरा नहीं, पूरे देश के लिए आप मुद्दा, ये सवाल आपको मोदी जी से करना चाहिए था। इसलिए मोदी जी के ही नाम पर जो वोट मांग रहे हैं और मोदी जी के नाम पर जो 10 साल सांसद रहे हमारे चतरा लोकसभा में, ये सवाल उनके प्रत्याशियों से आपको करना चाहिए था कि आपका मुद्दा क्या है। हमारे पास तो इतना मुद्दा है और सारे मुद्दा अगर गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कम से कम 10 मुद्दे आप ऐसे बस गिना दीजिए। आप प्रमुख मुद्दा हम आपको गिनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बेरोजगारी, जो एक चतरा लोकसभा के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए है। दूसरा महंगाई, जो हमारे पूरे देश के लिए है। तीसरा महिलाओं पर अत्याचार, जो आपने देखा कि मोदी जी के भाजपा के सांसद और विधायक जो बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, बेटियों को अत्याचार कर रहे हैं, उनको मोदी जी फूल और माला से सुसज्जित करके उनको प्रत्याशी उतार रहे हैं। हमारे पास मुद्दा अनगिनत है, बस यही है कि समय हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं उन प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं जिनको मोदी जी ने फूल माला से उतार कर जो उतारा है, कि वो किस मुद्दे से आए हैं। उनको पूछते तो उनका कहना है मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी के नाम पर है। तो आप बताइए, और आपके माध्यम से हम उनको पूछना चाहते हैं कि जब आप चतरा के लोकल सांसद को वोट देना चाहते हैं, लोकल आदमी को चुनना चाहते हैं, तो फिर हम वैसे लोगों को वोट क्यों दे जो आते हैं बनारस से उठ के और कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो? हम क्यों दे मोदी के नाम पर वोट? बताइए आप। और ये मुद्दा आप उनको जाके बताइए। मेरे पास बहुत मुद्दा है, भ्रष्टाचारी, महंगाई, अत्याचारी, बेरोजगार लोग MBA और MBBS करके पकौड़ा तल रहे हैं। मोदी जी पकौड़ा तलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन कड़ुआ तेल भी इतना महंगा कर दिया कि लोग परेशान हैं। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि चतरा में क्या मुद्दा आप लोग का प्रभावी रहेगा? ये तो पूरे देश में बेरोजगारी की बात है, जो आप नैरेटिव पूरे देश को लेके करें। चतरा में क्या मुद्दे प्रभावी? चतरा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे चतरा से पूरे एशिया महादेश को रोशनी मिल रहा है और हमारे लोग अंधेरे में रह रहे हैं। आप बताइए, आप किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। आप कांग्रेस से हैं सब? जी, कांग्रेस से। बताइए भाई, कहीं नहीं रोशनी मिल रहा है? कहाँ रोशनी नहीं मिल रहा? आपको देखिए कहाँ लाइट नहीं देखिए, पहले कैमरा उधर करिए। आई मस्ट लाइट देखिए, जल रहा है नहीं जल रहा? ये रोशनी नहीं बोल रही हूँ, ये रोशनी बोल रही हूँ जो हमारे कोयला से पूरा एशिया महादेश का गुजर चल रहा है। लेकिन हमारे टंडवा वासी जो हैं, धूल खाकर उनका फेफड़ा काला हो चुका है। रोज वो मतलब ट्रक में दबाए जा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ नहीं। और हमारे यहाँ जो कोयला का माइंस है, उसमें बाहरी लोग आ गए हैं, क्योंकि भाई बाहरी लोग का यहाँ सत्ता था। अच्छा, आप ये भी लोग हैं। अच्छा, अभी और हमारे एक मिनट इनके बात आराम से उसके लिए उनके पास समय नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं,
DMFT जानते हैं जी कैसे, कब आया? जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आया कि जिस डिस्ट्रिक्ट का माइनिंग होगा उसका मतलब 25% पैसा उसी क्षेत्र में खर्च होगा। तो क्या टंडवा का पैसा टंडवा में खर्च नहीं हो रहा है? आप जाके पूछ लीजिए सभी पंचायतों को, जो प्रभावित पंचायत है, 2-2 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। वो कहाँ से पैसा आ गया? केवल धूप खा रहे हैं, उसका विकास नहीं हो रहा है। आप बोलते हैं टंडवा रोशनी नहीं, जाके देखिए टंडवा में NTPC का पावर प्लांट लगा हुआ है, कहाँ जा रहा है बिजली? चतरा को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इनको पूछिए कि जो पुल टूटा है अभी तक के लिए थोड़ा सा इनको पूछिए कि हमने DMFT का जो फंड के बारे में ये बोल रहे हैं, आज DMFT का बात कर रहे हैं, हम इनको बात कर रहे हैं कि जो NTPC लगाया गया हमारे जमीन में, हमारे जमीन से कोयला निकाला गया और नौकरी कर रहे हैं बिहार वाले लोग, यूपी वाले लोग, और हमारे लोग जिला के एक लड़का भी नहीं देखिए। आराम से एक करके सबसे पहले बात बताइए, हाँ बताइए। आप बताएं रोजगार की बात। मोदी जी ने स्किल करके कितने लोगों को रोजगार दिया है? जो व्यवस्था है उसके हिसाब से रोजगार मिल रहा है। हमें ये 2-3 चीज़ बताइए। टंडवा में कोलियरी खुला है, क्या विदेश से आकर के वहाँ नौकरी कर रहे हैं लोग? कि यहीं के लोकल लोग काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कहाँ का चल रहा है? यहीं का चल रहा है। मजदूरी कहाँ का लोग कर रहे हैं? यहीं का लोग कर रहे हैं। और वहाँ जो मैनेजर मुंशी होंगे वो कहाँ के होंगे? यहीं के होंगे। आप इस बात को कैसे इनकार कर सकते हैं? बता दीजिए कि कितने, इनको थोड़ा सा पूछिए कि ये बाय नेम बता दे कि टंडवा या जिला के लोग कितने मैनेजर के पोस्ट पर हैं। थोड़ा सा बताइए, यहाँ के लोग आपको मिलेंगे क्या में? नहीं, जो टोटल जो बिहार जो का है, मजदूर मैं जो पहले मजदूर में टोटल डीओ लगाता है बिहार का। मजदूर के लोग चतरा, टंडवा, और जो मैनेजर के लोग हैं वो बिहार और यूपी। आखिर ऐसा क्यों? ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक चाचा, ये तो अरे पारदर्शिता- आराम पारदर्शिता की बात है। आराम, ये कह रही हैं कि जो बड़े पद हैं, जो क्रीमी लेयर के पद हैं, उस पर यहाँ के स्थानीय लोगों को पदस्थापित नहीं किया गया है। मजदूर के स्तर पर है ना, जो ड्राइवर हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग। मुझे 2-3 चीज़ बताएं। जी। क्या यहाँ के लोग बाहर में नौकरी नहीं कर रहे हैं? जो उस काबिल होंगे निश्चित तौर पर उसको नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा कहा गया कि केवल इसी क्षेत्र के लोग रहेंगे? केवल यही दो चीज। अभी देखिए, अभी बोले पलायन कर रहे हैं, अभी बोले यहाँ के लोग मजदूरी कर रहे हैं। भैया चाचा जी, चाचा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनको हार का डर है, क्योंकि इनको डर राहुल गांधी से हो गया। ये कह रहे हैं हार का डर है इनका। मैं ये कह रहा हूँ, बौखलाहट से पता चल रहा है कि हार का डर है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कैमरा आपका दिखा रहा है, बौखलाहट किसके पास है? आप साफ देखिए बौखलाहट किसके हम पास? तो मुद्दा से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा हमारे साथ, नारी हमारे साथ, हर लोग हमारे साथ। इनके पास कोई नहीं, बस नरेंद्र मोदी। अब की बार नरेंद्र मोदी का चेहरा भी लोगों को पसंद नहीं है। अब की बार भाजपा दरकिनार। जय कांग्रेस। अब की बार कांग्रेस देश से पार। अब की बार कांग्रेस देश से पार। अच्छा ये बताइए। आप बताइए अब कि नहीं, अभी मैं आपके सवाल को थोड़ा कांग्रेस का 2024 में होगा। हाँ? अंतिम यात्रा 2024 में होगा कांग्रेस का। यही कांग्रेस का होगा। अंतिम यात्रा मुद्दा देश में तो इतना मोदी जी काम कर दिए हैं कि जिसका कोई सीमा। इन्होंने कहा एक बार महिलाओं का सम्मान। बताइए, आज से पहले महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाती थी मोदी जी के आने के पहले? आज शौचालय दे करके मोदी को महिलाओं को सम्मान दिया कि नहीं दिया? आज महिलाओं को सम्मान दिए हमारे, ऐसा सम्मान कि हमारी महिलाओं को मेडल घुमाना पड़ गया, ऐसा सम्मान। वाह रे मोदी जी का सम्मान। अच्छा। आज मणिपुर में भैया, आज मणिपुर हमारा जल रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार। इनको बंगाल नहीं दिखता है? केरल नहीं दिख केरल नहीं दिख रहा है इनको? जब इनसे सवाल पूछेगा तो बंगाल ले जाएंगे। मणिपुर नहीं दिख रहा है इनको, जहाँ महिलाओं को नचाया जा रहा है। नहीं कर। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हम जब भी बात करते हैं मणिपुर का, तो बंगाल का क्या लाते हैं? मणिपुर में जवाब क्यों नहीं देते? मणिपुर में जवाब क्यों नहीं? आप भाजपाई हैं, ये कांग्रेसी हैं, इनका सवाल था। मैं कांग्रेसी बाद में, पहले राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मुझे राष्ट्र के लिए लड़ना है। अंधभक्त नहीं हूँ। भाजपा वाले अंधभक्त है, भाजपा वाले अंधभक्त है। जो कांग्रेस देश का विभाजन किया वो राष्ट्रवादी है? जो कांग्रेस देश का विभाजन किया वो राष्ट्रवादी हो सकता है?
जो तुष्टीकरण की बात करता है कांग्रेस कांग्रेस ऐसा किया कि आज नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। ये कांग्रेस की शान है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्यों भाग रही है डिबेट छोड़ के? बुला लीजिए। क्यों डिबेट छोड़ के भाग रही है? बुला लीजिए। इनके प्रत्याशी से अभी आपने बात हम ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सवाल ये है कि अगर चतरा में सब कुछ ठीक चल रहा था बीते 10 वर्षों में, तो सुनील सिंह का टिकट क्यों काटा गया? मुझे 2-3 चीज का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जहां बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। कोई विपक्ष में अगर ऐसा बता देंगे तो मैं गुलामी लिखूंगा, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र का आपका अब शिवसेना जो पहले था उद्धव जी का पार्टी को बोल दीजिए। कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जहाँ प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो। सब तो वहाँ बाप बेटों की पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ सिर से लेकर के अर्श तक मैं उसी पर आ रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरे को नहीं है, सुनील सिंह का टिकट कटा नहीं है, उनको दूसरे दायित्व में दिया गया है। अभी लोकसभा इसी को तो टिकट कटना कहते हैं ना। नहीं जरूर टिकट भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटा नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है। कल हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं कोई और बनेंगे तो आप क्या कहेंगे कि उनको प्रधानमंत्री मोदी से हटा मैं दिया ये गया? कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का सवाल है कि भाई अगर सब कुछ ठीक चल रहा था चतरा में, अगर वाकई विकास हो रहा था, तो क्यों उनको नॉन परफॉर्मिंग एमपीज कहा गया? क्यों कहा गया कि वे 12 बजे के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे? किसने कहा नॉन फॉर्मिंग मैंने एमपी रहे हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस तो कुछ आरोप लगा देगा। कांग्रेस तो मोदी जी को झूठा कह रहा है। देश की जनता जवाब दे रही है। अच्छा, यहाँ एक खाली समय था कैंडिडेट चाहिए था, जी, निश्चित चाहिए था। ये जनता का मांग था। जनता का मांग का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आप ने बीजेपी ख्याल के रखा। कार्यकर्ता हैं। जरूर। तो आप अब तक कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे थे बाहरी नहीं, कैंडिडेट? मेरे लिए सब बराबर थे नेता। जनता की मांग थी स्थानीय। ये तो गलत, ये नहीं तो गलत नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, बात समझिएगा, बात को डिफरेंस को समझिए। भारतीय ये तो जनता पार्टी आप का कह रहे हैं कार्यकर्ता कि- के लिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे- कार्यकर्ता के लिए एक एक चाचा जी पत्रकार हैं तो 2 मिनट ज्यादा बोलो, सुनिए पहले हमारी बात। हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ कैंडिडेट लोकल चाहिए था तो अभी तक बीते 1957 से लेकर के अब तक यहाँ के लोग बाहरी सांसदों को क्यों बर्दाश्त कर पा रहे थे? क्या वजह रही? बताया जाए। सबसे पहले तो स्थानीय सांसद का मांग कब उठा, आप मुझे बताएं कब उठा? चतरा में तो बहुत शुरुआती नहीं, दिनों से उठ ये रहा है। कुछ पिछले लोकसभा से इस विषय को उठाया गया और इस विषय को सबसे पहले किसी ने सुना तो भारतीय जनता पार्टी ने सुना। और मेरे जो भी नेता आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। जनता की मांग थी स्थानीय नेता, हो गया स्थानीय। इसमें कहाँ कोई बात है? किसी का टिकट कटने और मिलने का बात नहीं है। जनता की आवाज को शीर्ष नेतृत्व ने, दिल्ली के नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने सुना है। इसलिए हम जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बधाई देते हैं। क्या यही इकलौती वजह थी कि यहाँ से सुनील सिंह को रफा दफा कर दिया गया? इकलौती यही वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सुनील सिंह जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उनको और कई जिम्मेवारियों में लगाया जाना था। इस बार हमारा का नारा है 400 पार। उसके लिए बहुत ऐसे सारे नेता को है जो चुनाव न लड़ा करके उनको चुनाव जितवाने में के लिए लगाया गया है। यहाँ बताइए, सुनील सिंह ने पिछले दफा वादा किया था कि मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा तो मैं रेल में आऊंगा और तब नॉमिनेशन। कहाँ है रेल? निश्चित तौर पर रेल की सारी प्रक्रियाएं बढ़ चुकी हैं। कुछ दिन में ही रेल का ये उद्घाटन तो अलग बात हो नहीं गई नहीं है कि एकदम सच्चाई है। आप इसको जा करके ऑफिशियली पता कर सकते हैं। मैं बोलूंगा तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप ऑफिशियली जाकर पता करिए कि कामें कहाँ तक बढ़ी हुई है। कहाँ तक बढ़ी? आप निश्चित तौर पर सारा चीज, जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो गया था। इधर अब नोटिफिकेशन हुआ, उसके चलते निश्चित तौर पर मैं इस बात का गारंटी देता हूँ मोदी जी की तरह कि 6 महीना के अंदर जनता चतरा की जनता रेल के लिए देखेगी। सही बोल रहे हैं क्या? जी एकदम सही है, राइट है। राज्य सरकार साथ नहीं दे रही है, इस वजह से भी कुछ का समय लग रहा है। राज्य सरकार साथ नहीं दे रही है। तो ये 10 वर्षों में, चूंकि पिछले बार तो रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान भी दिक्कत हो रहा था क्या? पिछले बार ऑर्डर हो गया, वहाँ से पैसा फंड भी आ गया था, आज 2-3-4 साल पहले आया हुआ है। यानी सरकारी योजनाओं में भी समय लग रहा है उसके क्रियान्वयन हाँ, में। यहाँ तो ये मोदी गवर्नमेंट फिर गारंटी की बात करती है और फिर समय भी लग यहाँ रहा की है। सरकार जो झारखंड में अभी 5 साल से सरकार है, वो सहयोग नहीं कर रहा है कि यहाँ उसको जमीन अधिकृत कराने में और ऑफिशियली काम आगे बढ़ाने में। कालीचरण सिंह जी कैसे कैंडिडेट है? थोड़ा बताओ। बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। जनता की मांग था, जनता ने उनको चुना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है टिकट। जनता बहुत खुश है। आप माहौल भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का मैं तारीफ करता हूँ, सभी रहते मेरे लिए अच्छे हैं। केएन त्रिपाठी बोल रहे हैं कि भाई तो बाहर ही निकल गए, मतलब ये साबित कर देंगे क्या? उनका अगर वोटर लिस्ट है चतरा लोकसभा के अंदर, उनका वोटर लिस्ट में नाम दिखा देंगे क्या? दिखा देंगे क्या? है, मैं चैलेंज करता हूँ, दिखा दे चतरा लोकसभा में उनका वोटर लिस्ट में नाम होता। बाहरी वो खुद है, उनका इंडिया गठबंधन में वहाँ विरोध हो रहा है। लगातार कुर्सियां तोड़ी जा रही है। उलगुलान रैनी में क्या हुआ? कुर्सियां चली इन्हीं के विरोध में।
और अपने आप को प्रत्याशी कह के चलते हैं। जनता तो जवाब इनको वहीं दे दी रांची में, कार्यकर्ता जवाब दिए, जनता तो अभी अगले स्टेप की बात है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी में अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो जयप्रकाश सिंह भोक्ता क्यों किसी अलग का राजनीतिक महत्वाकांक्षा रोकना भारतीय जनता पार्टी की काम नहीं है। उनको अगर लगता है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र है, इसमें कहाँ कोई बात है। मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, आपको मुझे रोक देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो उनके लिए स्वतंत्र है, वो लड़े। लेकिन ये सवाल होता है ना कि भाई पार्टी के संगठन के आप लोग कहते हैं कि अनुशासित कार्यकर्ता है, नेता है, मुझे तो बता पार्टी दो- लाइन से आगे कैसे चले मुझे जाते दो हैं? चीज बचा है। बीजेपी में अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई सबसे पहले देश प्रेम, महत्वाकांक्षा तो बात की बात निश्चित तौर पर भाई साहब सुना जाए, हाँ। वो अभी हमारे लिए 2 बार के विधायक रहे ठीक हैं, बात। पार्टी ने उनको टिकट दिया, एक बार विधायक बने। सिमरिया से, एक बार चतरा से, से 2009 और 2014। अभी वो अनुसूचित मोर्चा के उड़ीसा के प्रभारी भी थे। लेटेस्ट में विधानसभा के प्रभारी हैं वो सिमरिया विधानसभा के। पार्टी और क्या देंगे उनको? क्या सारे सीट को हम रिजर्व कर दें? 5 सीट उनके लिए रिजर्व है ना, 5 सीट उनके लिए रिजर्व है ना। एक कितना सीट वोट मिलेगा लगभग? 500,000 मिलेगा और क्या मिलेगा? हैं? और कालीचरण सिंह जी को वो तो जीत रहे 5 हैं, लाख वो 4 5 लाख पार है इस बार कालीचरण सिंह केंद्र त्रिपाठी जी वो जीरो रहेंगे, न्यूट्रल। इसी तरह एक वो चीज मैं वो बता पे दूं, हो जाएंगे। केंद्र त्रिपाठी का जहाँ तक या कांग्रेस पार्टी का, मैं त्रिपाठी और पार्टी को नहीं जानता हूँ, मैं पार्टी के आधार पर बात करूँ। कांग्रेस पिछले 55 साल, 55 नहीं 40-45 साल, 84 के बाद हम लोग को लगता है 2000 के बाद मैंने राष्ट्रीय जनता योगेश्वर दल, प्रसाद योगेश संभवतः आखिरी बार चुनाव बताइए यहाँ आखिरी बार जीते। चुनाव लड़े थे, क्या कांग्रेस का डेवलपमेंट था? सो हमको दिखा दीजिए चतरा का। और जब से माननीय सांसद सुनील सिंह बने हैं, कई केंद्रीय विद्यालय बने, कोलियरी खुला, कई ऐसे काम हुए जो देखने के योग्य है। इटखोरी महोत्सव मेरे लिए जीता जागता उदाहरण है। काम देखने का चीज है, दिख सकता है लोगों को, लेकिन अगर कोई बिस्कुट का चश्मा लगा ले उसको कहाँ से दिखेगा? कांग्रेस वाले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो सावन का अंधेरा है, इसलिए उनको हर दिन हरियाली नजर आता है। कहने का तात्पर्य है कि वो सब दिन सत्ता का सुख भोगे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम जैसे घोटालेबाज थे वैसे सब घोटालेबाज हैं। अच्छा, कालीचरण सिंह जी को लेके कह रहे हैं, अभी केंद्र पार्टी से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई अनुभवहीन नेता को टिकट मिल गया है। तो क्या मतलब कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहे? इस समझ में आ गया केजरीवाल, वो लोग समझ आएंगे, हेमंत सोरेन। कालीचरण सिंह कहाँ से समझ में आएंगे? कालीचरण सिंह तो ऑलरेडी राष्ट्रीय पार्टी से है। मुझे बताया उनका मैं इतिहास बता देता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा। वो सबसे पहले मेरे चतरा के नगर के अध्यक्ष रहे। जब चतरा नगर और ग्रामीण एक था तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के महामंत्री रहे, कई जिलों के प्रभारी रहे। कहाँ अनुभवहीनता होता है? संगठन के काम करने वाले लोग अनुभवहीन होते हैं क्या? और उन्होंने एक बात कहा, मैं व्यवसायिक संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ, क्या व्यवसायियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? वो बोलते हैं व्यवसायी चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ेगा व्यवसायी चुनाव? क्या व्यवसायी केवल टैक्स भरने के लिए है? मैं इस बात में भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि चतरा के प्रमुख व्यवसायी को उन्होंने टिकट दिया, इसलिए सारे व्यवसायी वर्ग खुश है। फुल सपोर्ट है आप लोगों को। बिल्कुल। भारत माता की जय। कालीचरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कालीचरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुल मिला के मामला ये है कि इस वक्त जो है बातचीत लगभग खूब आक्रामक तौर पर बातचीत हो गई। कांग्रेस की महिला यहाँ थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रभक्त पहले हूँ और आप लोग तो एकदम पक्का राष्ट्रवादी पार्टी से हैं। निश्चित तौर पर सबूत है। हाँ, थप्पा मारे हुए एकदम। अभी बताए मुझे, चिलचिलाती धूप में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ और एक एक समर्थक और एक एक जनता तक जाने का काम करेगी। इसके लिए कोई मजूरी हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो बाकी अब ये आप तय कीजिए कि फिलहाल चतरा में क्या चल रहा है। लेकिन चतरा में फिलहाल यही चल रहा है कि यहाँ माहौल अभी बन रहा है, यहाँ माहौल पका नहीं है। अगर पकने की माहौल की बात हो तो अभी खूंटी पर सबकी विशेष नज़र होनी चाहिए, चूँकि अब से ठीक 15 दिन बाद वहाँ चुनाव है। लेकिन अभी इसमें समय है, इसलिए अभी केंद्र त्रिपाठी भी घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ साथ कालीचरण सिंह भी अभी यात्रा कर रहे हैं। कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन होता है, जैसे कल मोहन यादव आ रहे हैं और मोहन यादव जो है कल यहाँ पर प्रचार भी करेंगे कालीचरण सिंह जी के पक्ष में, तो अभी कई राष्ट्रीय नेताओं के आगमन के बाद एक तरह से फिज़ा बदलती है, माहौल बदलता है। कई बार बयानबाजी, जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, उससे भी बहुत कुछ तय होता है कि वोट का अंतर कितना रहेगा, किसके पक्ष में कौन सा वर्ग लामबंद होगा। तो इंतज़ार कीजिए, चतरा के ग्राउंड ज़ीरो से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि चतरा में इस बार का माहौल क्या है। क्या 1984 के बाद कांग्रेस यहाँ वापसी वाकई कर पाएगी? क्या वाकई कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है कि वे जेएमएम के सहारे या फिर आरजेडी के सहारे यहाँ खुद को स्थापित कर पाए? या आएंगे फिर इसी चतरा में कालीचरण सिंह, जो कई बार से प्रयासरत थे यहाँ से टिकट के लिए, इसलिए कई बार बीजेपी छोड़े, तो फिर कभी उन्होंने बाबूलाल का दामन थामा,
कई बार चुपचाप नाराज होकर इंतजार करते रहे कि दिल्ली से उनको टिकट मिलेगा, पर मिला नहीं। पर पार्टी ने इस बार नजर गड़ाए रखा और सुनील सिंह की जगह इस बार पार्टी ने कालीचरण सिंह को टिकट दे दिया है। अब देखिए नतीजा क्या होता है। बहरहाल नतीजे बाद में, फिलहाल आपको ग्राउंड रिपोर्ट और जगह से दिखाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक शुक्रिया।